नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती नीति को आगामी आदेशों तक सीएम ने दिए रोकने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती नीति को आगामी आदेशों तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोकने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद इस मामले में दोबारा विस्तार से चर्चा करने के बाद ही नीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। कहा कि गेस्ट शिक्षकों को पीरियड आधार पर ही घंटे के हिसाब से भुगतान करना होगा। ये कोई मासिक वार्षिक आधार पर स्थायी भर्ती नहीं की जा रही है। गेस्ट टीचर अस्थायी भर्ती है। हिमाचल के इन जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन पंजीकरण तिथियां जारी। सेना भर्ती कराली मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल डीएस सामंत ने बताया कि जिला मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले के युवाओं के वर्ष 2024 में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती की जानी प्रस्तावित है। इसके लिए इच्छुक युवा ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन करके कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट में वीडियो लिंक भी दिया गया है। इस उम्मीदवार पंजीकरण कैसे करें, ऑनलाइन परीक्षा में कैसे उपस्थित हो, समझने के लिए देख सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी से जूझ रहे अस्पताल, नहीं हो रही डॉक्टरों की भर्ती, मरीजों की हालत खराब। सरकार प्रदेश में सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे तो करती है, लेकिन धरातल की हकीकत और ही है। रोगियों का पूरा दिन कतारों में ही निकल जाता है। स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों समेत अन्य स्टाफ का भी भारी कमी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा में सीनियर रेजिडेंट के 72 पद भरे जाने थे। पद भरने की सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन काउंसलिंग वाले दिन भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 6 दिनों तक मौसम साफ, मैदानी जिलों में छाया घना कोहरा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शुष्क ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कुकुम सेरी में न्यूनतम पारा -11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कई क्षेत्रों में दृश्यता 200 मीटर से कम रही। हमीरपुर जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे और धुंध की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यालय में शनिवार को 10 बजे तक घना कोहरा नजर आया। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामला, मुख्य आरोपी सुभाष ने शेयर बाजार में लगाया करोड़ों रुपए, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष ने कुछ निजी कंपनियों के साथ शेयर मार्केट में भी करोड़ों रुपए का निवेश किया है। पुलिस निजी कंपनियों से भी रिकॉर्ड जुटा रही है। अब तक की जांच में मास्टरमाइंड सुभाष की 6 संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। आरोपी ने लोगों से धोखाधड़ी कर पंजाब के जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। वित्तीय जांच में एसआईटी हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। आरोपी के सभी बैंक खातों की भी पड़ताल पूरी हो चुकी है। वहीं इस घोटाले में लाखों और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले एजेंटों से पूछताछ का दौर भी जारी है। अगर हॉस्टल नहीं मिला तो निराश्रित बच्चों को हॉस्टल दिलाएगी सरकार। सीएम सुक्खू की घोषणा, पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्राप्त 4000 बच्चों को लेकर अहम घोषणा की है। सुक्खू ने कहा कि सरकार उनकी देखभाल व पढ़ाई के लिए हॉस्टल न मिलने पर बाहर रहने के लिए मकान का किराया भी देगी। विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। आने वाले बजट में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत परागपुर की नक्की खड्ड में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट एक युवा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह धर्मशाला कॉलेज से BCA कर रहा है। हिमाचल विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने, सब्सिडी कॉरपोरेट को देने के खिलाफ होगा आंदोलन। केंद्र सरकार की ओर से विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने और किसानों की सब्सिडी कॉरपोरेट कंपनियों को देने के खिलाफ आंदोलन होगा। चंडीगढ़ में एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय अधिवेशन में ये फैसला लिया गया है। अधिवेशन में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
14 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। आयोजन समिति के समन्वयक सोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार का रवैया बागवान विरोधी और कॉर्पोरेट हितैषी रहा है। बीते 10 साल में बागवानों पर जलवायु परिवर्तन के साथ सरकार की गलत नीतियों की मार पड़ी है। AFAFI ने 26 जनवरी को वाहन परेड और 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है। हिमाचल सरकार 31,000 परिवारों की हर माह 30,000 कमाई की देगी गारंटी। जाने क्या है पूरी योजना। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के 31,000 परिवारों को हर माह 30,000 कमाई की गारंटी देने जा रही है। आगामी बजट में सरकार एकीकृत किसान योजना के तहत हिम उन्नति पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में है। योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड में 400 परिवारों का चयन कर पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें सरकार प्राकृतिक खेती, डेयरी, मुर्गी और मछली पालन का प्रशिक्षण देगी।